शिमला उपायुक्त आदित्य नेगी की अध्यक्षता में आज जिला स्तरीय बैंकर सलाहकार समिति की बैठक शिमला में आयोजित की गई। इस त्रैमासिक बैठक में जिलों में बैंकों के माध्यम से लोगों तक केंद्रीय योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए समीक्षा की गई और उपायुक्त द्वारा बैंकों को उचित निर्देश भी दिए गए। जिलाधीश ने बैंक में जिले के बैंकों को निर्देश दिए हैं कि बैंकों के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने के लिए बैंक अधिक कार्य करे व लोगों को जागरूक करने के साथ ही उन्हें पर्याप्त सहयोग उपलब्ध कराए और आवेदकों को उनकी पात्रता के अनुरूप समय पर ऋण उपलब्ध कराने का प्रयास करें। हम लोग जो है क्वार्टरली बेसिस पे बैंकर्स के साथ बैठते हैं और इसमें हम लोग रिव्यू करते हैं कि जैसे हमारा CD रेशियो होता है, उसके अलावा जो लोन जो बहुत सारे सेक्टर्स हैं जैसे एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, उसके अलावा वीकर सेक्शंस हैं, तो उन सबको जो लोन्स दिए जाते हैं, एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन, उन सारी चीज़ों का रिव्यू किया जाता है यहाँ पे। और उसमें बैंक्स को ये डायरेक्शन दिए जाते हैं कि लोन जो है वो लोगों को सुगम तरीके से मिले और टाइमली मैनर में मिले। तो इसके लिए जो है हम हर क्वार्टरली जो इसका रिव्यू करते हैं और उसमें कहीं जैसे बैंक्स को कोई दिक्कत आती है तो उसका समाधान करते हैं और कहीं जैसे हमें लोगों से कोई फीडबैक आया होता है या और एजेंसी से कोई फीडबैक आया होता है तो उसको उस पर चर्चा की जाती है। इसमें बेसिकली हमने 2-3 डायरेक्शंस दिए हैं। एक तो जो हमारे एजुकेशन लोन्स हैं उसको, क्योंकि अभी आने वाला है सीजन जो है बच्चों के एडमिशन्स का है, तो उसमें हमने ये कहा है कि एजुकेशन लोन जो है वो एक्सेसिबल बनाए लोगों को। और उसके अलावा जो हमारे फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप्स वगैरह जो होते हैं वो टाइम टू टाइम किया करें ताकि लोगों को बैंक्स द्वारा जो दी जा रही सुविधाएं हैं, लोन फैसिलिटीज़ हैं, उसके बारे में जो है लोगों को जागरूक किया जाए। इसके अलावा जो हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की जो स्कीम्स हैं जैसे PMEGP है या हमारी मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना है, तो उनके बारे में भी लोगों को बताएं ताकि लोग जो है अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की एक्टिविटीज़ जो है लोग कर सकें। अग्रणी जिला बैंक प्रबंधक भीमा दत्ता ने बताया कि जिले में वार्षिक ऋण कार्यक्रम के तहत दिए गए लक्ष्य का 80% दिसंबर माह तक पूर्ण कर लिया गया है तथा MSME में 102% उपलब्ध दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि बैंकों द्वारा आने वाले समय में लोगों में जागरूकता के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाएंगे ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक आम जनों तक पहुँचाया जा सके। इसी के साथ बैंक प्रबंधक ने बताया कि कार्यक्रमों के माध्यम से केंद्रीय पेंशन योजना को लोगों तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। न्यूज डेस्क लाइव। मैं लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हूँ भीमा दत्ता, यूको बैंक में चीफ मैनेजर हूँ। तो हमारे 4 डिस्ट्रिक्ट में यूको बैंक के पास लीड बैंक का ये पोर्टफोलियो है, जैसे बिलासपुर, शिमला, सिरमौर और सोलन में। तो ये हमारी क्वार्टरली मीटिंग थी DLCC और DLRC। इसमें हमारा जो क्वार्टर में ACP के मुताबिक रिव्यू रहता है उसको हम रिव्यू करते हैं या कोई नया कोई काम हमें अलॉट किया हो उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो DC साहब की अध्यक्षता में आज हमारी ये मीटिंग हुई। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमने दिसंबर क्वार्टर की ये मीटिंग थी तो दिसंबर तक हमने ACP के 80% टारगेट अचीव कर लिए हैं और MSME में हमने 102% अचीवमेंट हमारी दिसंबर तक हुई है, जो कि हमारा यानी ईयरली टारगेट अचीव हो चुका है। इसी तरह हमारे दूसरे टारगेट PM स्वनिधि, ये स्ट्रीट वेंडर योजना वगैरह में भी हमने अच्छा काम किया है सभी बैंकों ने। साहब का हमारे जो अध्यक्ष हैं इस मीटिंग के, उन्होंने उनका फोकस एजुकेशन लोन पे ज्यादा था कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के युवा वर्ग हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं और आगे कोई अपना प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं तो एजुकेशन लोन की फैसिलिटी जो है तो उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसके बारे में बताया जाए, कैंप लगाए जाए, ये इंस्ट्रक्शन बैंकों को दी गई है। हमारा केंद्र सरकार का ये उद्देश्य है कि सारे लोग ये जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है हमारी इंश्योरेंस की, PMJBY और PM सुरक्षा बीमा और जीवन ज्योति बीमा करके 2 योजनाएं चलाती हैं, जिसमें एक बहुत ही कम प्रीमियम रहता है और 2 लाख का एक में एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और 2 लाख का PMJBY में किसी भी रीजन से अगर किसी की डेथ होती है तो उनको 2 लाख का इंश्योरेंस परिवार को मिलता है। तो इन स्कीमों के बारे में सरकार चाहती है कि 100% कवरेज हो। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की सहायता से लीड बैंक के माध्यम से हर पंचायत में हमें कैंप करने हैं। ये फर्स्ट क्वार्टर में 1 अप्रैल से ये हमारा शुरू हो चुका है और ये 30 जून तक रहेगा। ये जो स्कीम्स होती हैं इनका ईयर रहता है 1 जून से 31 मई तक। तो हम अभी एप्लीकेशन इकट्ठा करेंगे, लोगों को इसके बारे में जागरूक करेंगे, कैंप लगा के, पोस्टर लगा के और TV के माध्यम से, इस तरह से, ताकि सब लोग इन स्कीमों का फायदा उठाएं।